तो मेरा मैसेज के साथ था, मेरे को बताना था, इंट्रोडक्शन उधर था, तो मैं पूरा क्षमा चाहता हूँ। छोटा सा मिस हुआ तो सब चीज मिस हो गया। ओके, सो ठीक है, हम बाइबल में देखेंगे किस तरह से यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था और उस समय पे उसका चेला लोग थे, किस तरह से यीशु ने उनको सबको बुलाया और पुकारा उनको कि किस तरह से उन्होंने अपने काम धंधे को छोड़कर और यीशु का पीछा किया उन्होंने। राइट, कितने जन को पता है पतरस को किस तरह से बुलाया था? किस तरह से बुलाया था? क्या कहा था? मेरे पीछे हो ले करके बोला। वो तुरंत सब कुछ छोड़ा और क्या किया उसने? निकल गया। किसके पीछे? यीशु के पीछे हो लिया। राइट, और उसके बाद बोला तू क्या करने वाला बनेगा? मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा करके कहा। कितनी अच्छी बात है, मनुष्य को क्यों पकड़ने वाला बनेगा करके कहा। यह हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि प्रभु हमको चुना करके हम कहते हैं, तो हमको मनुष्य को पकड़ना है। ओके, हम बोलते हैं ना कि संसार में हम बहुत चीज पकड़ने के लिए चले जाते हैं। यीशु मसीह जब मरने के बाद, ठीक है, और उसको जी उठाने के पहला उसके चेलों को उसने कहा था, क्या कहा था कि ठहरो करके, वेट। ओके, क्या कहा? ठहरो करके। तो वो लोग ने आगे क्या किया? इंतजार किया। ऊपर के कमरे में कितने लोग थे? 120 लोग थे, बराबर। अब 120 लोग ऊपर के कमरे में इंतजार करके थे, वेट करके थे। फिर के काम 1 अध्याय में हम देख सकते हैं पीटर और उसके साथ में कई लोग इंतजार किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, आप पढ़ो मत, देखो मत इधर, खाली यहीं पे देखो स्लाइड्स में। और सभी जन इंतजार करके, प्रार्थना करके वो लोग ठहरे हुए थे। और दूसरा अध्याय में हम देखते हैं किस तरह से वो लोग पवित्र आत्मा में और आग में वो लोग भरा, किस तरह से। ठीक है, फिर इसी 2 अध्याय में तुरंत पतरस आत्मा में भर के क्या किया उसने? 3000 लोगों को प्रभु में लेकर आया। कितना? 3000, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, कितना? 3000 लोग। उसके बाद हम देख सकते 4 अध्याय में, 3 अध्याय में मंदिर में वो जा रहा था, दोपहर के समय पे एक लंगड़ा था, वो भी चंगा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 4 अध्याय में भी पतरस को महासभा में उसको लाया था और जेल में रखा, धमकी दिया, मारा। 5 अध्याय में हम देख सकते 5000 आत्मा को जीता उसने। और 6, 7 और 8 अध्याय में उनका ज्यादा नाम नहीं है वहां पे। क्या? ज्यादा उनका नाम नहीं है। हमें ये देखना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि ये अनपढ़ गवार, ये पतरस, ओके, एक टाइम में जब यीशु मसीह जब जिंदा था, उस समय पे क्या कहा था यीशु मसीह को उसने? कि मैं भी मरूंगा करके। ठीक है, यीशु ने कहा मुर्गा बांग लेगा उस समय पे तो 3 बार मुझे क्या करेगा? मुझे इनकार करेगा। 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बोला 3 बार तो मुझे इनकार करेगा। हम जानते हैं कि पतरस किस तरह से उसने इनकार किया यीशु मसीह को। क्या हमारे जीवन में हमने ऐसा इनकार किया यीशु को? जब हम प्रभु के मार्ग में हम चलते हैं, प्रभु के मार्ग में हम चलते, उस समय पे क्या हम बोलते ना कि यीशु को छोड़ने के लिए हम तैयार थे? कुछ समस्या आया तो मेरे पास इससे हुआ था, मैंने भी सोचा था कि बस हो गया अभी, बट उसने मुझे पकड़ लिया।
क्या उसने छोड़ा नहीं मुझे। और मैं समझा कि यीशु को छोड़ के बिना, यीशु के बिना मैं क्या करूंगा। यीशु मसीह ही सब कुछ है मेरे लिए। मेरा बीवी कहती है क्या ना, मैं तू प्रभु को छोड़ेगा तो मुझे क्या है, तेरा नुकसान है, मैं तेरे पीछे आके मस्का नहीं मारेगा। हाँ, बोले तेरा जिम्मेदारी है वो। किसका? वो तेरा जिम्मेदारी है। ये आपका जिम्मेदारी क्या है आपको समझना जरूरी है। आप जो वहां पे देख रहे हैं, आपका जिम्मेदारी क्या है ये आपको समझना है। आज प्रभु ने क्यों हमको बुलाया करके, क्यों हमको प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको बुलाया। अगर आप देखोगे 9 अध्याय में पतरस ने क्या कहा, सारा जगह में हो गया। हम देख वचन जरा खोलेंगे 32 9 अध्याय में 32 से लेके 35 तक, जरा जल्दी से इसको पढ़ो। एक जन, रूपाली, सॉरी नॉट रूपाली, अलका। प्रेरित के काम 32। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। और एक बार पढ़ो प्लीज। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ, क्या कहता है, हर जगह फिरता हुआ। वो रुका नहीं एक ही जगह में, यरूशलेम में वो रुका नहीं, वो अपने घर में जाके सोया नहीं। मैं पिछले हफ्ते भी बताया था कि 120 लोग जब ऊपर के कमरे में थे, पवित्र आत्मा से भरा, उसके आंख से बैप्टिज्म लिया, कोई वापस घर पे नहीं गया, वापस उधर ही जाके नहीं बैठा, वो आगे निकलते गया। अभी यहाँ पे इंग्लिश में बता रहे, ऐसा बोलते हैं थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, बोलते हैं सारा, यानी कि कंट्री में गया, देश में गया। फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं, पढ़ो। उसके वहां उसे एनियास नामक एक व्यक्ति, एक लकवा मारा, उसका नाम एनियास था। वो वहां पे बिस्तर में 8 वर्ष से लेटा हुआ था। क्या लकवा मारने के बाद, आप जानते हैं, आप देखा रहेगा कई लोगों के घर में कि वो व्यक्ति को अगर लकवा मारा तो घर की कंडीशन पूरा खराब हो जाता है। तो सोचो इस घर पे भी उसी तरह कंडीशन बुरा था। और पतरस वहां से जा रहा था उस घर पे, और घर पे जाने के बाद उसको बोला अनन्यास उठ करके, और वो चंगा हो गया और उठ के चलने लगा। उसके बाद में हम देखेंगे उसी में 36 से लेके 43 तक, मैं जस्ट थोड़ा समझाना चाहता हूँ। वहां पे तबीथा नाम की एक स्त्री थी। ओके, उसी जगह मैंने थोड़ा अलग जगह में, दोरखास में, ओके, उसका नाम था दोरखास। और वो आके बहुत अच्छी स्त्री थी और काफी चैरिटेबल, यानी कि वो आके लोगों को मदद करती थी, सेवा करती थी। तो एक बीमार गिर गई और वो गुजर गई। तो लोग उसको क्या किया, 2 मिला के उसको ऊपर के कमरे में रखा ताकि लोग आके उसको आखिरी सम्मान दे सके। तो किसी को, चेले लोगों को पता चला कि पतरस जोफा करके गांव में उधर टेरा हुआ है। और पतरस क्या किया, लोगों उन्होंने उसको बोला जाओ बुला के लाओ और देरी मत करो करके कहा। तो पतरस को कब्र मिला और पतरस तुरंत उसके पीछे दौड़ के आया। क्या आज आप और हम तुरंत काम कर रहे हैं? कुछ तुरंत बात से, हम जहां पे हम काम कर रहे हैं बात सही है, हमें टाइम नहीं है आप लोगों को, वो भी मैं जानता हूं, बट कोई चीज हमको तुरंत करना है, हम नहीं कर पाते। कोई चीज हमें करना है तुरंत, हम नहीं कर पाते। क्यों? क्या कारण है? ये हमें देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तुरंत वो आया वहां पे, और वहां पे काफी लोग उस लाश के आजू बाजू में थे, विधवा लोग भी थे और रो रहे थे वो लोग। मुझे आज, मैं सुबह उठ के मनन कर रहा था इस बात को कि मुझे मेरे घर की बात कर रहा हूं मैं। मेरा
मैं बहुत छोटा था, करीब 9-10 साल का था लगता है मेरा ख्याल से। मेरा दादा वो गुजर गया। तो मैं और मेरा पूरा डैडी, मम्मी, हम भाई बहन को लेके वो बॉम्बे हमारे घर से मटुंगा की तरफ जा रहा था, उधर पिक्चर देखने के लिए हम जा रहे थे। और मेरे डैडी का अंकल को पता था कि हम लोग किधर जा रहे हैं करके, तो वहां से मैसेज आया और हम सब तुरंत थिएटर में से सब डैडी ने लेकर आ गया बाहर और बोला हम घर पे जाएगा करके। मुझे नहीं मालूम था, मैं तो बहुत खुशी था, रो रहा था, पिक्चर जाएगा करके। और फिर पता चला दादा गुजर गया करके। उस समय पे हम लोग कैथलिक परिवार से थे, हमें पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पिक्चर देखना है नहीं देखना है करके। तो हम उसी में हम लोग बिजी थे। तो घर में आते आते सब रोना धोना चालू हो गया, मेहमान सब आते गया। दूसरा दिन बोलते ना कि कहीं लोग रो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। हमारे इसमें औरत लोग मिलेंगे, गले ऐसा हाथ डाल के, एक कप और एक हाथ डाल के गोल गोल घूम के रोते रहेगा, उसका तारीफ करता रहेगा कि वो जिंदा था जब ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा बोला। तो ये स्त्री भी यहाँ पे भी वो स्वेटर शायद बुन रही थी लगता है, देखो ये स्वेटर बुन के यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। और पतरस ने सबको बाहर डाला। किसको डाला बाहर? सब औरतों को बाहर डाला, रूम से बाहर। क्या कारण है ये? अगर वो स्त्री लोग वहां रुकता था ना, ये रुकावट बनता था उसके लिए। याद रखना, कोई चीज आपको हम बताते नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए करके। क्या किया? बाहर निकाला सब स्त्रियों को, और ये अकेला घुटना टेका, प्रार्थना किया और उसको हाथ पकड़ा और उठ कर। हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये पतरस एक समय पे पीछे हट गया था। यीशु मसीह मर गया, उस समय पे अपने कमरे में जाके बैठ गया। उसके बाद उसको आके मिलते हैं, बातें करते हैं, और 3 बार उसको पूछते हैं, पतरस तो क्या मुझसे प्रेम करते हैं? पतरस कहता है हाँ 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 हाँ, 3 बार। वो 3 बार में उसका जिंदगी बदल गया। ये मैं आपको पूछना चाहता हूं और आपको भी पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु से प्यार करते हो? खाली दिखावा नहीं, जुबान से जो आते हैं ना, वो प्यार नहीं, सच्चा प्यार। जैसा आप अपने बच्चे से, अपने पति से, अपने बीवी से, अपने बोलते हैं ना दोस्तों से, संसार की चीज से जो प्यार कर रहे हैं, हम चाहते हैं उससे ज्यादा प्यार करना है। जब आप उससे ज्यादा प्यार करने के लिए आप समझते हो, आप कहते हो कि हाँ प्रभु यीशु, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, उस समय पे आपको ये काम दिखाई देगा। यीशु मसीह ने जब एक लड़की, क्या नाम है उसका, जायरा का बेटी मर गया था, जायरस का बेटी, ठीक है, वो गुजर गई थी। तो उधर भी लोगों को उसने बाहर डाला और वो लड़की को भी चंगाई दिया यीशु मसीह ने। उसी तरह पतरस ने कॉपी किया। सोचो, मरा आदमी जिंदा हुआ, सबसे बड़ी बात है। आज आप भी कर सकते हो। जैसे आज 2 गवाह हमारे इधर आया कि एक बहन का हाथ में यहाँ पे सूजन था, इतना बड़ा गांठ था, संडे तक था गांठ, मंडे ट्यूसडे तक गांठ था, ट्यूसडे से शाम से वो गांठ चले गया, अभी इतना बचा है। ये प्रभु काम कर रहे हैं। क्या आपको नहीं चंगाई देगा? क्या आपके जरूरत को पूरा नहीं करेगा? काम करेगा। क्या आप तैयार है वो काम करने के लिए? क्या लिखे रहे? पतरस तू चट्टान है। क्या मतलब है चट्टान? चट्टान, जब बोलता ना कि यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस तू चट्टान है, तेरे ऊपर मैं क्या बांधेगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इधर। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस
पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अधोलोक के फाटक पर उस पर प्रबल न होंगे। वापस पढ़ो प्लीज। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाएगा। ये नहीं बोला कि मैं तू कलीसिया करके, इस पत्थर के ऊपर मैं कलीसिया बनाएगा बोला। हमें ये देखना जरूरी है, समझना जरूरी है क्या कहता है करके। फिर उसके बाद और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा। यीशु ने पतरस को कुंजी दिया था। अभी हम प्रेरित के काम में देख रहे हैं पतरस किस तरह से काम कर रहे हैं करके। आपने अभी देखा द्वारकस को उसने जिंदा किया। उससे थोड़ा पहला उसने आके इनायस को चंगाई दिया। यह आप नहीं कर सकते। हम कई बार हम चंगाई के लिए हम भागते रहते हैं। कई बार आप चंगाई के लिए दौड़ते रहते हैं। चंगाई आपके पास है। क्या करना है? एक ही चीज को हमको समझ के चलना है, प्रभु यीशु का करीब आना है। चंगाई आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आमीन। उसके बाद देखो क्या कहता है इसमें, प्रेरित के काम 10 में हम इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। एक मिनट, क्या एक सूबेदार था और वो उसके पास पलटन था, उसके पास कितने लोग। क्या कहने लगा कि तेरा प्रार्थना को हमने स्वीकार किया परमेश्वर ने। जो तू लोगों को तू मदद करता है, परमेश्वर ने तेरा अच्छे काम को देखा। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि हम क्या करते हैं। हमें प्रभु ने कहा तो बिना पूछ के एक झाड़ू भी आप मारते हो तो प्रभु के लिए आप काम करते हो। ये बोलना जरूरी नहीं है, ये आपको खुद को करना है। परमेश्वर देख के जवाब देता है, वेल डन करके कहता है। तो वो प्रार्थना करके था, स्वर्गदूत आके बोला परमेश्वर वहां पे ठहरा हुआ है, तेरा सेवक को भेज और उसको तू ले आ। तू ले आकर के, इधर नहीं है, रुको थोड़ा, ठीक है। तो उसने उस समय पे पतरस ऊपर के रूफ टॉप में, बोलते माले पे, टेरेस पे वो प्रार्थना करके था। वो भूखा था और वो आके बोलते ना चक्कर आके वो गिर गया नीचे, ठीक है। जब चक्कर आके नीचे गिरा उस समय पे वो दर्शन देखा। और दर्शन क्या देखा? फिर वापस उसको दर्शन में बातें किया। 3 बार ऐसा हुआ। और परमेश्वर कहता है, बोलते जो चीज को मैंने शुद्ध किया वो अशुद्ध नहीं है, तो मत कैसा। फिर तीसरा बार वो चढ़ाए उठा लिया ऊपर। फिर वो सोच ही रहा था उस समय पे अनानियास कोर्नेलियस ने क्या किया, उसके सेवक को भेजा उसके घर पे। और हम 17 से 23 तक देखेगा उसको कि क्या वहां पे बता रहे करके, ठीक है, क्या वहां पे बता रहे करके। तो पतरस सोच ही रहा था, कोर्नेलियस क्या नौकर जो सेवक लोग थे उसके घर पे आया वहां पे और पूछताछ करने लगा। और पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा, तेरे लिए कोई नीचे खड़ा है और तू तुरंत जा और कोई भी शक नहीं कर और उनके पीछे चले जा। और पतरस तुरंत नीचे आया और उनसे पूछताछ करने लगा, कौन है भाई, तुम कहां से आया? कॉर्नेलियस ने हमको भेजा। वो प्रभु को डर के वो चलता है करके बोला। क्या? प्रभु का भय में चलने वाला व्यक्ति बोला। कल आज आपको और हमको कल कोई देख के कहे कि ये प्रभु का भय में चलता है या फिर नहीं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा है? आपको कोई देख के कहना, जो आप जहां पे भी है, हमें दिखना है कि परमेश्वर का भय में चलने वाला बनना है। और ये कोर्नेलियस अन्य जाति था और पतरस
उस समय पे उनको भी बताया था कि मैंने भी 34 में देखो क्या कहते हैं उधर। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे। उसने कई लोगों को देखा वहां पे कि क्या हो रहा था वहां पे, वो देख रहा था। ठीक है, तो उसके और जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। शांति का शुभ समाचार सुनाते हैं या और कुछ सुनाते आप? यीशु का बारे में आप सुनाते हो या फिर और कुछ सुनाते हो? हमें हमेशा ध्यान में रखना है, यीशु का बारे में प्रचार नहीं होता है, वो सब चीज वेस्ट है। चाहे चर्च कितना अच्छा बड़ा बिल्डिंग होने दो। मुझे याद है जब हम छोटे थे, जब भी हम बड़े बड़े चर्च में जाते थे, कैथोलिक चर्च में हम जाते थे, हमें नहीं पता था कि हम क्या करने जाते थे, और हमेशा जाके देखता था कि बिल्डिंग कितना अच्छा है इधर की। ओके, अभी ये कॉर्नेलियस अच्छा बड़ा घर में था, महल में था, बट यहाँ पे सिर्फ शुभ समाचार की जरूरत था, और वो शुभ समाचार उसने वहां पे बांटा और परमेश्वर वहां पे काम किया। अब वहां पे हम देखेंगे पतरस ने, एक सेकेंड ना, पतरस ने उन्हें कहा, हर एक चीज कहा उसने कि मैं जब टेरेस के ऊपर था, परमेश्वर ने मुझे पानी तक हम पीते नहीं करके, बट अभी मुझे पता चला आप लोग ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, प्रभु का धन्यवाद हो। राइट, प्रभु का धन्यवाद हो। अब हम देखेंगे वचन 44 में। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हाँ, पवित्र आत्मा सब सुनने वाले के ऊपर उतर आया। कभी आप अनुभव किया? सबसे बड़ी बात पवित्र आत्मा है। ठीक है, हम अच्छा बच्चे, ये अन्य जाति लोग बोलते ना कि प्रभु को ज्यादा नहीं जानते थे, बट परमेश्वर का भय में चलते थे लोग, पूरा परिवार, एक ने दो ने, पूरा परिवार। और इनको किस चीज की जरूरत था? पवित्र आत्मा की जरूरत था। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, जितने खतना किया विश्वासी पतरस के साथ आए थे, यानी कि नया विश्वासी सोचो कि उसका असिस्टेंट सोचो। अभी समझो मैं सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। वो सब जन सोचा कि ये अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान आया है। कुछ प्रॉब्लम है? सब ठीक है ना? समझ लो सब ठीक है तो ओके, पवित्र आत्मा का दान। ओके, ठीक है। आज जो भी देख रहे हैं आप, प्रभु को स्वीकार किया नहीं किया, पवित्र आत्मा का हम सबको जरूरत है। हम सबको पवित्र आत्मा का, जब पवित्र आत्मा का हमको जरूरत है, हमें बोलते हैं ना कि किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब मैं संसार में था उस समय पे मैं मूवी थिएटर में जाता था, मैं कुछ खाना पीना लेके नहीं जाता था अंदर, समोसा या लेके जाता था। जब चर्च में मैं आने लगा, मैं सीधा फोकस करने लगा परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर का ऊपर हमें फोकस करना है, परमेश्वर के ऊपर हमें ध्यान देना है। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, इन्होंने वचन को सुना और वचन सुनने के बाद क्या आया? पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। उसके बाद देखो क्या कहते हैं 46 में, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। कौन लोग? वो नया व्यक्ति लोग, अन्य जाति लोग, भाषा, अन्य भाषा में बातें करने लगा, अन्य भाषा में बातें करने लगा। आज मुझे पता आप में से कितने जन अन्य भाषा में बात करते हैं यहाँ पे?
हाथ उठ सकते हैं? क्या कोई जल की रोक कर सकता है? जल का तैयारी कोई कर सकता है? जल को लाने के लिए रोक सकता है? कोई नहीं। हम तैयारी कर सकते हैं, जैसे भी हम बैप्टिज्म के लिए जाना चाहते हैं आने वाले महीने में, कोई रोक सकते हैं? अब यहाँ पे देखो उसके बाद कि ये बपतिस्मा न पाए। हाँ, कोई नहीं रोक सकते। अभी पतरस को पता चला कि इनको, ठीक है, उनके पास पिता भी है, परमेश्वर के पास वो लोग प्रार्थना करके थे, अभी यीशु मसीह की जरूरत था उनको। एक अनपढ़ गवार आदमी, मछुआरा, अपने सब कुछ छोड़कर यीशु का पीछा लगा, ठीक है, यीशु का पीछा वो कर रहा था। जब यीशु का पीछा करते वक्त उसके पास काफी चैलेंजिंग आया, वो काफी बोलते ना कि मस्ती भी किया उसने, मीन्स बात कुछ ज्यादा जल्दी से जल्दी वो बात नहीं हो जाते। पतरस, हम इसमें देखेंगे दूसरा पतरस में 2 अध्याय 21 वचन में देखो क्या कहते हैं। क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते। हाँ, क्या हम पवित्र आज्ञा से फिर जाते? अगर नहीं जानता तो ठीक था, अभी जान के अगर हम फिरेगा तो हमारे लिए समस्या है। अब देखो कितने साल से हम इधर है, और कितना जानना चाहिए था और कितना हम जान रहे हैं। आप भी जहां पे भी आप लोग देख रहे हैं, कितना जानना चाहिए था आपको, क्या से क्या बनना था, और आप कहां पे हम आया, वापस एक ही जगह में बैठना है या आगे जाना है हमको, ये हमको देखना है, हमको समझना जरूरी है। हमें आगे जाना है, हमें बोलते ना कि पीछे नहीं आना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, जैसा पतरस और कई चेले लोग आगे बढ़ते गया। हम दूसरा तीमुथियुस का किताब में देखेंगे 3 अध्याय 15 से 16 वचन तक। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हाँ, मेरे प्रेरणा से नहीं, परमेश्वर का प्रेरणा से रचा है। और उसके बाद और उपदेश और समझाने और सुधारने और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा करना हमको जरूरी है। पहले हम जो चर्च में जाते थे हम कुछ सुधारता था नहीं, जाते थे, बैठते थे, हम आते थे, बस। आप भी जहां से आप आए आप भी उसी तरह करते थे। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि उसका बोलते ना काम करने के लिए, बोलते ना एक छोटा सा काम नहीं, छोटा से हम बड़ा हो सकते हैं, राइट। प्रभु का धन्यवाद, हांगकांग में आज हम सबको एक साथ आके जुड़ने के लिए मौका दिया, इस वायरस के खत्म होने के बाद में, अभी भी है बाहर ने हमें मौका दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमें बोलते ना कि मदद करेगा। क्या आप तैयार है? परमेश्वर, हमारे माँ बाप हमें कई बार उपदेश दिया, क्या हमारे माँ बाप के बात को हमने सुना? माँ बाप ने कई बार हमको समझाने का कोशिश किया कि हम समझे, सुधारने का भी कोशिश किया। कई बार हमारे चाचा को लेकर आते थे, मामा को लेकर आते थे, ये मेरा बेटा बराबर नहीं है, तेरा ये भतीजा तेरा बराबर नहीं है, सुधारने के लिए कोशिश करते थे। हम ज्यादा उल्टा ही काम करते थे। वो वचन बनाएगा, आपको भी वही वचन सुधारेगा, वही वचन आपको आगे ले जाएगा। कितने अन्य जाति हो चाहे विश्वासी हो, सभी से वो प्यार करते हैं, मगर ज्यादा विश्वासी से क्यों इतना प्यार करते हैं? क्योंकि वो उसके बात को सुनते हैं। विश्वासी लोग भी परमेश्वर से प्यार नहीं करते। कहते हैं कई लोग कि ये चर्च के साथ कमिटेड है पर चर्च में नहीं आ पाता है, उसको प्यार नहीं कहते हैं। हमें चर्च में आके जुड़ना जरूरी है, उसके लिए कहता है कलीसिया, हमें वो फेलोशिप होना जरूरी है। चलो अभी ये 2 महीना ऑनलाइन में सब था, सब चिपकना नहीं चाहिए ऑनलाइन में। कई लोग करोड़ों रुपया डाल के, ठीक है, ब्लैक चर्च, कौन सा? काला चर्च। मैं मेरे घर से बालकनी से दिखता था, वहां पे चंद बैठ के शराब पी रहा है। मैं एकदम कंफ्यूज हो गया, बोला चर्च
का बिल्डिंग है, चर्च है, और लोग आके उसके अंदर शराब पी रहे हैं, और वो चर्च को बेच दिया क्योंकि कोई लोग चर्च के अंदर नहीं आ रहे हैं। दिख रहा था, कई लोग बोलते ना चर्च में आने का बंद कर दिया, और वो चर्च कर्जा में गया और उसको बेच दिया। बिल्डिंग को देखते नहीं करके बता रहे, आंख में बनाया हुआ मंदिर में परमेश्वर रहता है नहीं करके कहता है। परमेश्वर आपका मंदिर में रहता है, आपके हृदय में रहता है। हमें शुद्ध करना है इस हृदय को। पिछले हफ्ता भी मैंने बताया था, हमें इस मंदिर को शुद्ध करना है। कितने जन तैयार है आज इस मंदिर को शुद्ध करना है? आंख में बनाया हुआ बड़े बड़े बिल्डिंग है, भूकंप आएगा टूट के गिर जाएगा, बट ये टूट के नहीं गिरेगा। आमीन। हमारा अंदर जो मंदिर है कभी टूट के नहीं गिरेगा, और वो चट्टान हमारे अंदर है, यीशु मसीह। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें छोटा सा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने मुझे मदद की आपका वचन को बताने के लिए। प्रभु जी, ये वचन हर एक लोगों का जीवन में 100 गुना फल आए।